हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं आपके प्रबोध मॉडल पेपर की सेट 2 को। कौन से सब्जेक्ट है भाई? क्लास 10 हिंदी की। ठीक है, सेट 1 ऑलरेडी डल गई है तो वो जा करके देख सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में जो है देखेंगे सॉल्यूशन किसकी, सेट 2 की। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे। देखो, प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है बच्चों? इसमें सही विकल्प चुन करके लिखिए। में एक था पेड़, एक था ठूंठ, पाठ में लेखक कहाँ ठहरे थे? तो एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ में लेखक जो है भाई बच्चों, आप लोगों को बता दूं वो कहाँ पर ठहरे थे? एक मकान पर ठहरे हुए थे। ठीक है। फिर दूसरा, साबुन की टिकिया थी। साबुन की टिकिया क्या थी? वृद्ध की। किनकी थी? वृद्ध की थी। फिर पेड़ का मतलब ठुंड का पेड़ प्रतीक किनकी होती है? तो ठुंड का पेड़ जो है निर्जीवता का प्रतीक होती है। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। फिर चौथा की बात करें कि जेब कतरा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो जेब कतरा पाठ से हमें मानवीय संवेदना की जो है शिक्षा मिलती है। प्रश्न पांचवा आपका क्या बोला जा रहा है? कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता है। कस्तूरी जो है मृग के अंग में, कौन से अंग में समाहित होता है? तो उनके नाभि में समाहित होता है। तो इस तरीके से आप लोग सभी को प्रिपेयर कर लेंगे। फिर खंड ब में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? माटी वाली मिट्टी खाली स्थान से लाती थी, तो माटा खान से लाती थी। दूसरा, राजा से पुरस्कार के रूप में मधुलिका ने अपने लिए खाली स्थान मांगे, तो प्राणदंड। धरती का हीरा खाली स्थान को कहा गया है, तो किनको कहा गया है भाई? मनुष्य को। ठीक है। फिर खोटा सिक्का खाली स्थान की रचना है और प्रसाद का विलोम क्या होगा? इन दोनों की आंसर्स देख लेते हैं। खोटा सिक्का आरसी प्रसाद सिंह की रचना है और प्रसाद का विलोम जो है क्या हो जाएगा? कुटिया हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का? फिर हम लोग इसके किस पर चले जाते हैं भाई? सही जोड़ी में उचित संबंध जोड़ों में। घड़ी दिया हुआ है तो 24 मिनट का कालखंड दिया है। घीसा, फुंगल, कोठी। ठीक है, कोठी तो ध्यान रखने की जगह, ये तो पता है। मद माता, तो इसमें मद में चूर हो सकता है ये। ठीक है। फिर फुंगल तो फुंगी में जा सकता है। घीसा गंगा नदी वाले में जा सकता है। और घड़ी जो है यहाँ पर 24 मिनट का कालखंड या 24 घंटे का कालखंड रहता तो ज़्यादा बेटर रहता वहाँ पर। क्लियर है? इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। फिर चलो भाई फटाफट क्वेश्चंस को करते समझते हुए चलते हैं कि बांधे मुरैठा से इस पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, चने के खेत को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि चने के पौधे पर खिले हुए उसके फूल ऐसा दिखाई दे रहा है मानो उसके सिर पर क्या है? पगड़ी बंधी हो। ठीक है। तो इस चीज को आपको लिखना है कि कवि चने के खेत को देखते हैं और खेत को देखकर उनको ऐसा लगता है कि चने के जो फूल है उनके पगड़ी के समान प्रतीत हो रहे हो। इस तरीके से इसमें लिखना है। फिर अगला प्रश्न, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया? भारत में गणतंत्र की स्थापना हो इसलिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि दुब्बर बर दू आषाढ़ होगी का क्या आशा है? तो देखो, दुख में और दुख का आना। ठीक है, दुख में और दुख का आना ही क्या कहलाता है? दुब्बर बर दू आषाढ़ होना। दुखी व्यक्ति के ऊपर और भी दुख का आ जाना। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न आपका क्या बोला जा रहा है? तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? ये पूछा जा रहा है। तो उसको पता है आपको, है ना? देखो, रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। यहाँ लव कुश का क्या हुआ था? लालन पालन व शिक्षा दीक्षा हुई थी। यहाँ क्या है? आदि शंकराचार्य के गुरु भी श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे, इसलिए यह स्थान जो है प्रसिद्ध है। इस तरीके से करेंगे। फिर छठवा, अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा कहने के पीछे क्या है? मतलब मीरा जो है खुद को दासी क्यों कहती है? तो इसको क्या कहने का मतलब है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, उसको कैसे लिखेंगे? वह कृष्ण की अनन्य भक्त है। ठीक है, कृष्ण को अपना पति परमेश्वर मानती है, इसलिए वह खुद को क्या कहती है? दासी कहती है। इस तरीके से इसके आंसर आप लोगों को लिखना होगा। तो ये रहा 2 अंक वाला क्वेश्चन। फिर चलते हैं 3 मार्क्स वाला पे। 3 मार्क्स वाला पे देखो क्या प्रश्न है आपका कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन अज्ञेय माने जाते हैं। ठीक है, प्रयोगवाद के कवि सच्चिदानंद, हीरानंद, इसको याद रखना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, नर्मदा सूख जाएगी तो हम कैसे बच सकेंगे? वनवासी स्त्री द्वारा यह बात क्यों कही गई?
तो इसको देखो, वनवासियों के जीवन का क्या होता है, एकमात्र आधार कौन है, नर्मदा है। सॉरी, उसके जल से ही कृषि उत्पादन निर्भर है। वन संपदाओं से युक्त वस्तु एवं खनिज वहाँ के जनजीवन का क्या है, आधार है। यदि नर्मदा सूख जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उनकी जीवन प्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें सेट 2 में, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की से कवि का क्या अभिप्राय। तो कवि का अभिप्राय है कि बेटी तब अभी उतनी सयानी या समझदार नहीं है, उसे विवाह के सुखों का स्पष्ट सी जानकारी है, वह काल्पनिक सुखों की ज्ञाता है, यथार्थ के अनुभवों की नहीं। इस तरीके से वो बोलना चाहती है, ठीक है। फिर छायावाद के रचनाकार व उनके रचनाओं के नाम लिखना है। छायावाद के इस तरीके से याद करते हुए चलेंगे, इसमें से कुछ कुछ को जो आपको इजी लगे उसको याद रखो। जैसे अयोध्या सी उपाध्याय, तो प्री प्रवास विदही वनवास ऐसा करके, जयशंकर प्रसाद के कामनी आंसू लहर कामायनी आंसू लहर, ये तो एक दो आप याद करते हुए चलेंगे। फिर राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों दी क्यों भेजा, और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसी, अपने विचार लिखना। देखो, मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति में पद रचना और नाचना गाना सामंती राज परिवार की परंपराओं के अनुकूल नहीं था, ठीक है, और अनुकूल नहीं था तो क्या हुआ, परिवार ने कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। कृष्ण की भक्ति में वो इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें जब राणा ने विष का प्याला भेजा तो उसे चरणामृत समझकर हंसते हुए पी गई। उसकी निछल भक्ति का ही परिणाम था कि वह जहर भी उनके लिए अमृत हो गया, वह निष्प्रभावी हो गया। फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में, कवि ने जीवन की तुलना आखिर जीवन की तुलना झरने से क्यों की गई है। तो देखो कैसे की गई है, कवि ने जीवन की समानता झरने से की है कि जिस प्रकार झरना विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए कभी पर्वतों से तो कभी घाटी से, कभी समतल मैदानों से, कभी किसी वन पेड़ों को टकराते हुए वह एकदम निरंतर बढ़ते जाता है ना, मतलब रास्ते में कुछ भी आए, पत्थर आ रही है, पहाड़ आ रही है, पर्वत आ रही है, पेड़ पौधे आ रहे हैं, सभी को पार करते हुए जो है आगे बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, जीवन में कितनी भी संघर्ष आ जाए, उसी चीज़ को लिखा है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, जीवन के संघर्षों दुख सुख मनुष्य का सामना करता है, जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होता है। गतिशीलता ही उसका जीवन है, जिस दिन वह रुकेगा अंततः उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपको निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का भावार्थ लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, बसो मोरे नैनन में नंदलाल वाली, पूरा आपको इसका प्रिपरेशन जो है कर लेना है कि कैसे उसको लिखना है करके। तो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ पूरे आंसर्स को, ठीक है। तो इसी वे पे बच्चों आप लोग क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके अथवा में ये वाली क्वेश्चन दिया है, तो इसकी आंसर्स आपको इसको देखना होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो देखो 13 में क्या दिया है, अंग्रेजों की दावत पर आने के पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटवा दी, उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा। अपने अंग्रेजों की दावत पर आने से पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटवाया और क्यों हटवाया, तो उस चीज़ को दिखना है। अंग्रेजों की दावत पर आने से पहले बाबा ने जलियांवाला बाग कांड की एक तस्वीर को हटवा दिए, क्योंकि वह अंग्रेजों को रुचिकर प्रतीत नहीं होता है ना। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसका प्रमुख दोषी जनरल डायर था। यदि अंग्रेज जो है तस्वीर देख लेते तो उसका प्रभाव ठीक नहीं होता। मतलब कौन सा हटाना चाहते थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तस्वीर थे उसको। बस इस चीज़ों को याद रखना, एकदम रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसके अथवा में कि एक एकाकी व्यक्ति के घर और उसके एक परिवार वाले के घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति और एक बहुत परिवार। तो एकाकी व्यक्ति के घर में उसका अकेलापन उससे उपजा अवसाद दृष्टिगोचर होता है, जबकि परिवार वाले घर में चहल पहल की वजह से वहां आनंदमय रहता है। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन 14 क्या बोला जा रहा है, अध्याय 1 की है ये, है ना, कि अविवेक पूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, जानकारी जुटाकर जो है लिखना है। ठीक है, तो अमरकंटक का क्षेत्र खनिज संपदा से भी परिपूर्ण है। ठीक है, वहाँ मनुष्य के स्वार्थी प्रवृत्ति और आवश्यकताओं ने पर्यावरण को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, कि वो दिन ब दिन क्या कर रहा है, खुदाई करने पे लगा हुआ है उसके। ठीक है, इस तरीके से उसको पूरे को लिखना होगा। ठीक है, फिर
घीसा कक्षा लगने के पूर्व कैसे क्या तैयारी करता था, तो देखो इसको आंसर ध्यान से, क्या 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 करता था घीसा। तो देखो घीसा शनिवार के दिन अपने छोटे दुर्बल हाथों से उस पीपल के चबूतरे का गोबर की मिट्टी से लिपाई पोताई करता था। कब? घीसा जो है शनिवार को गोबर व मिट्टी से क्या करता था, उसका लिपाई पोताई करता था, पहला काम याद है। उसके बाद महादेवी जी की शीतल पाटी झाड़ पोंछ कर साफ कर यथास्थान रख देता था। मतलब उसकी महादेवी की जो चेयर थी, कुर्सी थी, उनको झाड़ पोंछ करके क्या करती थी, यथास्थान रख देता था। ठीक है। पेड़ की कोटरे से कांच की दवात, टूटे नीब और कलम पेड़ के कोटरे से निकालकर यथा स्थान वह रख देता। मतलब पेड़ के छांव में जितना भी चीज रहता था, कुछ भी, उन चीज़ों को वो क्या कर देता था, साफ सफाई कर देता। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा चबैना और गुड़ की डबल डली बगल में दबाकर गंगा तट पर आकर उनका रास्ता देखता था। और जैसे ही दूर से उनकी नाव को आते देखता, वो तीर की तरह अपने साथियों को दौड़कर गुरु साहब के आने की खबर देता हुआ पेड़ के नीचे आ जाता था। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना होगा। क्लियर? फिर इस बार देखो 4 नंबर में भी ग्रामर देखने को मिल रहा है, सेट 1 में भी देखे और सेट 2 में भी देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इस बार सचेत हो जाइए। मे भी दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ 2 नंबर में ग्रामर देखे, तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 4 मार्क्स में दिख रहा है ग्रामर, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, इन चीज़ों को करेंगे। यथा शक्ति तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दशानन तो 10 आनंद है जिसके, तो बहुब्रीहि समास। माता पिता इस तरीके से रहता है तो द्वंद्व समास। और चौमासा नंबर हो तो कौन सा हो जाएगा, इसमें 4 माह है तो नंबर है, इसलिए द्विगु समास। ठीक है। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कंधे डालना तो पराजित होना, दिमाग चकराने लगना, कुछ समझ में ना आना, है ना। फिर लकीर पीटना तो पुरानी रीति पर चलना, पसीना बहाना परिश्रम करना, इस तरीके से। फिर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए क्या आवेदन पत्र लिखना। तो देखो अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजनी है तो एक आवेदन पत्र लिखना है। तो इसको पढ़ लीजिए ध्यान से कि कैसे कैसे आपको लिखना होता है। फिर अपना जानकारी नीचे में इस तरीके से देंगे तो पूरा एक पेज आपका भर जाएगा। क्लियर है? फिर अथवा में अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखना है कि भाई एक साहित्य में क्या क्या चीज़ें होती करके, है ना। तो इस तरीके से एड्रेस लिखेंगे और अपने बारे में पूरा बताते हुए लिखेंगे कि हाँ भाई इस बुक से ऐसी ऐसी होती है करके। ठीक है। फिर एक अपठित गद्यांश आना है और एक निबंध आना है। तो देखो अपठित गद्यांश को भी देख लेंगे कि कौन सा वाला अपठित गद्यांश से ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक। फिर इसके प्रश्नों को उत्तर देखो, एक शीर्षक देना रहता है तो मानवता धर्म हो गया। धर्म में संसार के प्रति कैसा भाव निहित होता है, धर्म में संसार के प्रति सद्भावना निहित होती। ऐसे एकदम छोटा छोटा लिखना है, नंबर के हिसाब से, बहुत बड़ा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है। ठीक। फिर उसी का विलोम शब्द बना दिया। लास्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से। ठीक है, निबंध वाला। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।